डिसऑर्डर्स ऑफ पाराथायरॉइड हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, अगर पीटीएच क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो इट विल लेड टू हाइपोपाराथायरॉइडिज्म। अगर पीटीएच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इट विल लेड टू हाइपर पाराथायरॉइडिज्म। तो दोनों कंडीशन में क्या क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर पीटीएच है, तो पीटीएच अगर क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम कहेंगे दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हाइपो पाराथायरॉइडिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज हाइपर पाराथायरॉइडिज्म कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं कि अगर इसमें क्या हो रहा है, इसमें पीटीएच जो है कम हो रहा है और इसमें पीटीएच क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हाइपर। ठीक है, अब देखिए जब भी क्या होगा, जब भी पीटीएच की कमी होगी, तो हम बताए थे ना पीटीएच की जब कम होगा तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड क्या हो गया, बहुत ही कम हो जाएगा। तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा कम होगा। लेकिन हाइपर पाराथायरॉइडिज्म होगा, पीटीएच बहुत ज्यादा होगा, तो कैल्शियम लेवल क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा होगा ब्लड में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। तो इसमें ये होगा और इसमें ये। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो है अगर बहुत ही कम हो गया तो क्या होगा, ये न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, और जैसे ही ज्यादा बढ़ा देगा रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल होगा, विच विल लीड टू क्या, टेटनी। ठीक है, और ये टेटनी मेनली क्या हो रहा है, पाराथायरॉइड हार्मोन के कमी से हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो इसीलिए पाराथायरॉइड टेटनी कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, इट विल लेड टू रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा इन मसल्स। ठीक है, वाइल्ड मींस कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाएगा। तो ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये ध्यान देना है, ये हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज पाराथायरॉइड टेटनी। मतलब कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज पाराथायरॉइड टेटनी आप कह सकते हैं। तो इसी को हम पाराथायरॉइड टेटनी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए मींस कैल्शियम क्या हो गया, अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि बोन से क्या कर रहा है, ये बोन से रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डिमिनरलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कर रहा है ना। तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है तो ये बोन पर क्या करेगा, ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन कर देगा ना, एंड दिस इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहेंगे इसको, ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा। ऑस्टियोपोरोसिस करने का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। तो सॉफ्टनिंग ऑफ क्या कर रहा है, ये बोन कर रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। दिस सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इज टर्म्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस कर रहा है शुरुआती तौर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोन से कैल्शियम निकाल रहा है तो सॉफ्ट हो रहा है वो। ठीक है, अब फिर आगे क्या होगा, अब ये जो है ना, अब मैट्रिक्स जो बोन का है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो अगर रिप्लेस हो गया फाइब्रस टिश्यू से और उसमें सिस्ट उस्ट बनने लगा तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टेटिस फाइब्रोसा, ये कह सकते हैं। और बाद में सिस्ट बन गया तो क्या है, सिस्टिका भी कह देंगे, सिस्टिका। देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है फाइनली। तो लेटर ऑन क्या हो गया ये, तो यहां पे लिख दें क्या हुआ, बोन मैट्रिक्स इज
रिप्लेस्ड बाई फाइब्रस टिश्यू। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज ऑस्टिटिस फाइब्रोसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जब भी पैराथायराइड अगर क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो इट विल लीड टू व्हाट, ऑस्टिटिस फाइब्रोसा कह सकते हैं। ठीक है, किडनी पर क्या होगा, कैल्शियम बढ़ गया है तो कैल्शियम क्या होता है, ऑक्सलेट होता है ना, तो ऑक्सलेट के साथ कंबाइन कर सकता है ना, दे कैन कंबाइन विथ और बाइंड विथ ऑक्सलेट। ठीक है, एंड फॉर्म क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट, और वही किडनी में डिपॉजिट होगा तो क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, जिसको कि स्टोन कहते हैं, तो वो हो जाएगा। तो यहां पर लिख रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर, इट विल लेड टू किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कहेंगे इसको। और कैल्शियम ऑक्सलेट बन रहा है ना, तो इसी को क्या कह सकते हैं हम, इसी को कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, इसी को कहेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और इसी को नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं, दिस इज नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि क्या हुआ है, इट विल लेड टू क्या, किडनी स्टोन। ये क्या कर देगा, किडनी स्टोन कर देगा, चाहे कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन कर देगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये वाला चीज, इसी को नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कह सकते हैं कि जो कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम इट कंबाइंस विथ ऑक्सलेट्स एंड, और ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट्स क्रिस्टल्स बना देंगे जो कि डिपॉजिट होगा किडनी में, और इसी को क्या कर देंगे, इसी को कह देंगे किडनी स्टोन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज क्या, किडनी स्टोन, इसी को कह देंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर बहुत ही कम हो गया कैल्शियम हो गया तो पैराथायरॉइड टेटनी, अगर ज्यादा हो गया तो ऑस्टिटिस फाइब्रोसा एंड किडनी स्टोन होगा। ठीक है, अब हम ये मैकेनिज्म देख रहे हैं कि ये कैसे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है, तो वो देख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज न्यूरॉन। ठीक है, तो ये देखिए न्यूरॉन है, ये साइटोन है इसका, ये जो बन रहा है क्या हुआ, दिस इज एक्सन। और यहां पर क्या होता है, एंड्स पर, टर्मिनल एंड्स पर देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ठीक है, तो ये है टर्मिनल है, एंड है। और इसी के बगल में हम क्या बना रहे हैं, एक मसल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक मसल्स, ये देखिए मसल है, मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, दिस इज मसल्स, और ये न्यूरॉन। अब यहां पर देखिए न्यूरॉन क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं न्यूरॉन्स जो देखेंगे, इसमें यहां पर होते हैं सोडियम चैनल्स हैं। क्या है, Na+ चैनल्स हैं, बीच बीच में यहां पर बना दे रहे हैं हम, ये सोडियम चैनल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सोडियम चैनल्स है। ठीक है, अच्छा ये डिपोलराइज्ड कब होगा, जब ढेर सारा सोडियम अंदर जैसे ही एंटर करता था, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये डिपोलराइज हो जाता था। ठीक है, लेकिन कैल्शियम का रोल क्या है, मेनली कैल्शियम जो है ना स्पॉन्टेनियस अपने आप जो है डिपोलराइजेशन को रोकता है। ठीक है, क्या करता है, स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन को रोकता है। कैसे, यहां देखिए, यहां पर मान लीजिए, यहां पर क्या है, मान लीजिए यहां पर कैल्शियम है, ये देखिए यहां कैल्शियम बना दिए हैं। तो कैल्शियम एक्चुअली में करता क्या है, ये पूरे सोडियम चैनल को घेरे हुए है। ठीक है, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में देख रहे हैं क्या है, सोडियम भी है ना, ये देखिए सोडियम भी इधर उधर है, सोडियम। तो ये क्या कर रहा है, सोडियम जो है उसके एंट्री को क्या कर रहा है, कैल्शियम रोक रहा है, अगर ज्यादा है तो। ठीक है, क्यों रोक रहा है, कैल्शियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इट विल रिपेल ना, रिपेल करेंगे। तो ज्यादा कैल्शियम होने के चलते क्या हुआ, सोडियम एंटर नहीं कर पाएगा इजीली। ठीक है, मतलब कैल्शियम के होने से क्या है, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी और स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन
बच रहा है, नहीं हो रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन यहां हुआ क्या, इस केस में क्या हुआ, कैल्शियम कम हो गया। तो यहां पर देखिए लिख रहा है, यहां पर क्या हो गया, कैल्शियम कम हो गया, Ca2+ बहुत ही कम हो गया। तो आप खुद बताइए ये क्या करेगा, कह सकते हैं ब्लॉकेज ऑफ, ब्लॉक किए हुए था ना, तो ब्लॉकेज ऑफ किसका, सोडियम चैनल्स था ना, उसको ब्लॉक किए हुए था ना, रुके हुए था यहां पर, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो अगर कैल्शियम कम है तो ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल्स कम हो जाएगा, तो ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो यहां देखिए इसी से बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जो सोडियम है, सोडियम वो क्या हो गया, इजीली एंटर करेगा ना। तो ये देखिए यहां से क्या सोडियम्स वगैरह थे ना, ये इजीली अंदर एंटर करेंगे। तो देख रहे हैं धड़ल्ले से जा रहे हैं एकदम वेरी फास्ट, क्योंकि यहां पर जो कैल्शियम है स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन को रोक रहा था, एंट्री को, अब जाने लगा। तो ये देखिए सोडियम अंदर क्या हो गया, आने लगा अंदर सोडियम। तो अंदर आने लगा, तो अंदर क्या देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया ना, बढ़ गया, और अंदर पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, डिपोलराइज हुआ ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन कर दे रहा है। अगला क्या कर दे रहा है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये जब भी डिपोलराइज हो गया तो ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर देखेंगे अगला स्टेप में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, फिर आगे ऐसे से बढ़ने लगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं एक्शन पोटेंशियल्स, एक्शन पोटेंशियल एपीएस हम लिख दे रहे हैं, एपीएस। ये क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा है, जनरेट हो गया, बढ़ने लगा, ठीक है। अच्छा बढ़ते बढ़ते यहां पर आया न्यूरॉन एंडिंग पर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर देखेंगे इट विल स्टार्ट रिलीजिंग, क्या पढ़े थे ना, केमिकल्स, दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर देखिए ऐसे ऐसे निकाल रहा है, ये लीजिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से ऐसे ऐसे निकालने लगा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक क्या कहते थे इसको, ACH। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, देयर इट रिलेट्स टू रिलीज ऑफ क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको कि हम कह सकते हैं क्या, ACH, वो निकाल रहा है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये कहां पर बाइंड करेगा, यहां देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ये जो मसल्स है यहां पर क्या है, इस तरह से रिसेप्टर होते हैं इनके लिए, तो उन पर बाइंड करेगा ना। तो ये जाकर कहां बाइंड किया, ये देखिए यही जाकर कहां बाइंड किया, ये ऐसे ऐसे जाके बाइंड किया, ये इस तरह से ऐसे जाकर क्या हुआ, ये इस तरह से जाकर ये बाइंड किया, और ये बाइंड करके देखिए इस तरह हुआ ना, और इसको क्या कर दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था ना, यहां पर बाइंड करके कह सकते हैं। तो बाइंड करके क्या कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को, यहां देखिए लिखा है ना, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को क्या कर दिया, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। और इतना बढ़ा देगा ये कि रैपिड स्पाज्म होगा, ठीक है, और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स हो जाएगा, ठीक है। इट विल लीड टू क्या, रैपिड स्पाज्म, ठीक है, ये बहुत ही रैपिड स्पाज्म होगा। और क्या कह सकते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा इन द मसल्स, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना इन मसल्स, इसी को हम कह देते हैं टेटनी, ठीक है। तो ये दिस इज टर्म्ड एज टेटनी, तो ये टेटनी हो गया, तो इसी को कहते हैं टेटनी कर दिया। तो देख रहे हैं, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब कम हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो देख रहे हैं ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, रैपिड स्पाज्म, और इसी को कहते हैं पैराथोराइड टेटनी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि कैल्शियम क्या कर रहा है, एक्चुअली में कैल्शियम इट प्रिवेंट्स, अगर ज्यादा है तो, ठीक है, इट हाई कैल्शियम अगर है ना, Ca2+ अगर बहुत ज्यादा है तो इट प्रिवेंट्स क्या, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन को प्रिवेंट करता है, वो भी कैसा, स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन। तो इट प्रिवेंट्स क्या, यहां पे लिख दे रहे हैं, प्रिवेंट्स स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन, ठीक है, अपने आप होने से। अब यहां पे देखिए पहले क्या था, ये पढ़े थे ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही होता है तब सोडियम इंटर करता है ना, लेकिन देखिए विदाउट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ये कर दिया,
ठीक है, कैल्शियम का कमी है ना, तो कैल्शियम तो है नहीं, तो क्या हुआ, बिना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के ये अंदर जाने लगा, और अंदर जाने में अपने आप सब कर रहा, फास्ट हो गया ये। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दिस इज नोन एज पैराथायरॉइड टेटनी, इसको लिख लीजिए।